कहानी है श्यामलाल की, जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका दिल दुनिया का सबसे अमीर दिल था। सुनिए जी, उठ जाइए, सुबह के 4 बज गए हैं। गौरी आवाज लगा रही है, शायद उसे प्यास लगी है। ठीक है सीता, मैं अभी जाता हूँ। गौरी को पानी पिलाता हूँ, शायद से भूख भी लगी होगी, कुछ खिला देता हूँ। श्यामलाल उठकर गौरी को पानी पिलाने और रोटी खिलाने लगा। गौरी, लोग कहते हैं कि मैं तुझे पालता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि तूने ही मेरे बच्चों की भूख को पाला है। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं, वो इस परिवार का हिस्सा थी और खुशियों का दूसरा नाम थी। पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपके लिए पक्का घर बनवाऊंगी। बेटी, मेरा घर तो वहीं बन जाता है जहाँ मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है। राधा अपने हिस्से का दूध पिता की ओर बढ़ाते हुए कहती है, पहले आप पीजिए पिताजी। मेरी प्यारी बेटी, एक बाप का पेट रोटी से नहीं, अपने बच्चों को खुश देखकर भरता है। कुछ तो खा लीजिए। नहीं सीता, मैं नहीं खा सकता। मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। इसे तुम ही खा लो और बच्चों को खिला दे। सुबह श्यामलाल कुछ नहीं खाता, खाली पेट खेत में काम करने चला जाता। श्यामलाल खेत में काम कर रहा होता, तभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे श्यामलाल, अब खेती छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक किसान हार नहीं मानता, तब तक धरती माँ भी उसका साथ नहीं छोड़ती। घर में सिर्फ 2 रोटियां रखी हुई हैं। श्यामलाल अपने हिस्से की रोटी बच्चों की थाली में रख देता है। सुनिए जी, आप सुबह से भूखे हैं, कुछ तो खा लीजिए। एक बाप भूखा सो सकता है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर नहीं। उस रात श्यामलाल ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी मुस्कान थी। पानी पीकर श्यामलाल चुपके से बिस्तर पर जाकर लेट गया। श्यामलाल अपने हाथों में आखिरी मुट्ठी बीज लेकर खड़ा है। ये सिर्फ बीज नहीं थे, ये उसके बच्चों के सपनों की आखिरी उम्मीद थे। श्यामलाल अपने हाथों में आखिरी मुट्ठी बीज लेकर खेतों में बीज बोआई करने लगा। उसी समय पड़ोस की छोटी बच्ची भूख से रो रही होती है। अगर मेरे घर की आधी रोटी किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है, तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए कोई नहीं। श्यामलाल पड़ोसी के घर जाकर छोटी बच्ची को गौरी का आधा दूध और थोड़ा सा आटा दे देता है। लो बेटी, दूध और आटा। तुम्हें भूख लगी है ना? श्यामलाल भाई, आप तो देवता है जो मेरे बच्चे को खाना देने आए हैं। आप जैसा महान इंसान कोई नहीं। नहीं बहन, ये सब तो भगवान की देन है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म और इंसानियत का बड़ा फर्ज। श्यामलाल की पत्नी रोते हुए पूछती है, हमारे बच्चों का क्या होगा जी? भगवान ने हमें 2 हाथ इसलिए दिए हैं कि हम मेहनत कर सकें, और एक दिल इसलिए दिया है कि किसी का दर्द समझ सकें। रात का समय श्यामलाल आसमान की ओर देखकर बैठा है। भगवान, मुझे अमीर मत बनाना, लेकिन मेरे बच्चों की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। कहते हैं भगवान देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। मौसम ने भी करवट बदल ली। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरा गांव खुश हो जाता है। बारिश होने के बाद फसल अच्छी हो गई, हरे भरे खेत। श्यामलाल अपने खेत की फसल देखकर भावुक हो जाता है। अरे ओ श्यामलाल, कहाँ जा रहा है? जरा इधर तो आना। श्यामलाल गांव वालों के पास जाता है। गांव वाले श्यामलाल से पूछते हैं, श्यामलाल, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? मैंने खेत में सिर्फ बीज नहीं बोए थे, मैंने इंसानियत भी बोई थी। श्यामलाल सबसे पहले गौरी को गुड़ खिलाता है। इस घर की पहली खुशी पे सबसे पहला हक तेरा है गौरी। याद रखिए, किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वो सपने उगाता है। उसके पसीने की हर एक बूंद हमारी थाली तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी किसान की गरीबी मत देखिए, उसके त्याग को देखिए। और जिस घर में पहली रोटी गौ माता की और पहली इज्जत माता पिता की होती है, उस घर से बरकत कभी नहीं जाती। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल SRY टून्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द पहुंचे।